आज रविवार आप सभी भारतवासियों से चर्चा करने का मैंने बताया था, उस हिसाब से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। हमारे देश में रामलला तथा भगवान बुद्ध के आदर्शों को सामने रखते हुए जो संविधान का निर्माण किया गया, उसको लेकर के मैं हमारे देश में कुछ ही दिनों में संविधान से संबंधित जो चुनाव आने वाले हैं, उसकी आचार संहिता लागू होने वाली है। इस पर मैं हमारा कर्तव्य क्या रहेगा, हमने क्या करना चाहिए, इसको लेकर के मैं सभी से रूबरू चर्चा करना चाहता हूँ। और आचार संहिता लगने के बाद हमें हमारे वोट किन मुद्दों को लेकर देना है, इस विषय पर भी मैं आप सभी के साथ जनाधिकार बचाओ संगठन महाराष्ट्र से अमरावती शहर के सेनापति के नाते, महाराष्ट्र के सेनापति के नाते पुरुषोत्तम दास बागड़ी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इसको लेकर निवेदन करूँगा। निवेदन है, आप जाति विरहित या जाति धर्म से ऊंचा उठकर मेरी बात को समझ लेंगे और इसे कार्यान्वित करेंगे, यही उम्मीद करता हूँ। देखिए, हम सभी विभिन्न जाति और तबके के लोग अलग अलग स्तरों पर से हमें न्याय मिलना चाहिए, इसलिए राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ना चाहते हैं और लड़ भी रहे हैं। दुख से कहना चाहता हूँ, पर हम नेता गण हमारे लोगों तबकों को न्याय देने के बजाय उन्हें अन्याय के खाई में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, हम सब लोगों को मिलकर के संवैधानिक मुद्दों को लेकर इसलिए लड़ना है। इस संविधान हमने हमारे लिए बनाया हुआ है, ऐसी उसकी ये दस्तावेज की मान्यता है। ये दस्तावेज जो है, इसकी मान्यता है। और जब तक हमारी द्वारा चुनी गई सरकारें व हमारे जनप्रतिनिधि हम आम लोगों के हित में संशोधन व प्रस्ताव संविधान में लाते नहीं, या वो केवल सत्ता के हित में प्रस्ताव लाते हैं और ला रहे हैं, ऐसे समय में तब तक हम ऐसी सत्ता व्यवस्था के शोषण के शिकार बने रहेंगे और बने हुए आज है। यह ध्यान में रखते हुए हमें अपना बचाव करने वाले संविधान की भूमिका स्वतंत्र रखना है और जितनी भी संवैधानिक संस्था है उन्हें भी सत्ता के अधीनता से बचाना होगा। इसलिए संविधान तथा संवैधानिक संस्था ऐसी स्वतंत्र भूमिका में रहेगी जिससे हमारे व्यक्तिगत स्वातंत्र तथा संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका स्वतंत्र रहेंगी। आने वाले चुनाव में राजनीतिक लड़ाई लड़ने आगे आना होगा, इसी को लेकर के और इसी मुद्दों को लेकर के वो मुद्दे को जिंदा रखने के लिए नेता जनप्रतिनिधियों का चयन हम लोग करेंगे। इसी के साथ मैं दुर्भाग्यवश कहूँगा, हमें ऐसे नेता मिले, हमें ऐसे नेता आज तक मिले नहीं, या हम उन्हें निर्माण नहीं कर पाए जो हमारे संविधान में पुष्टि करके संविधान ने बताया है कि आम जनता ने अपने वोट का अधिकार केवल संविधान की भूमिका तथा संविधान को
सत्ता संविधान में सत्ता के हित में लाया जाने वाले प्रस्ताव निरस्त करने के लिए उन्हें ठुकराने की पावर देने वाला संशोधन जो संविधान के प्रमुख या संविधान के शासक को देता है, ऐसा प्रस्ताव संसद में लाने वाले लोग या नेता, हमें उनका चयन करना पड़ेगा या चयन करना है, इस भूमिका में हमको आना है। उससे राष्ट्रपति की भूमिका स्वतंत्र होगी और सत्ता पक्ष विपक्षों के जरिए सत्ता के हित में आम जनता के मूलभूत अधिकार को ठेस पहुंचाने वाले प्रस्ताव संशोधन यदि संविधान में आते हैं, ऐसे प्रस्ताव निरस्त कर उन्हें लोग हमारे जनता के हित में प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर करना होगा। इस प्रकार की राजनीतिक लड़ाई हमें लड़ना है, ऐसा संविधान हमको संकेत देता है और ये संविधान इसे प्रथम संशोधन होगा, ऐसा भी करार संविधान दे रहा है, जिससे राष्ट्रपति की भूमिका स्वतंत्र कराने तथा उनका चुनाव भी सार्वजनिक सार्वत्रिक चुनाव के माध्यम से आम जनता द्वारा किया जाएगा। इसकी पुष्टि भी संविधान ने की है। ज़रूरत है हम सब मिलकर विभिन्न तबके से अलग अलग राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ते हुए सभी भारतीय आम नागरिकों को चाहिए कि वे इस मुद्दे को सामने रखकर अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, तभी सभी भारतीयों को न्याय प्रदान किया जा सकता है। और मेरी बात को आप समझ गए होंगे। यही फिर से प्रार्थना करता हूँ कि इस लड़ाई को कार्यान्वित करने तथा भावी पीढ़ी का भविष्य बचाने के लिए आप आगे आएंगे। मेरी बात को आप समझ गए, इसलिए मैं पुनश्च निवेदन करता हूँ कि हमें संविधान को स्वतंत्र रखने वाली, संवैधानिक संस्था को स्वतंत्र रखने वाली राजनीतिक लड़ाई हमारे वोट के माध्यम से लड़ना होगा, तभी हम इस देश में हमारा बचाव हो सकता है। फिर से मैं आपसे निवेदन करके मैं मेरे ज़बान को विराम देता हूँ। धन्यवाद।